नमस्ते, मैं हूँ अपर्णा और आज हम वाणिज्य गणित नाम के पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न, समानुपाती पदों 20:30 इक्विवेलेंट 60:90 में हमें सही आंसर फाइंड करनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन में दी गई है कि 20 और 60 मध्य पद है। ये तो गलत होगी क्योंकि 20 एक बाह्य पद होगी और 60 एक मध्य पद होगी, तो ये गलत है। अब अगली ऑप्शन में 30 और 90 बाह्य पद है, पर 30 तो एक मध्य पद है, इसलिए ये भी गलत है। 20 और 30 बाह्य पद है, अब इसमें तो 30 मध्य पद होगी, इसलिए ये भी गलत होगी। और लास्ट ऑप्शन में दी गई है कि 30 और 60 मध्य पद है, इन दोनों मध्य पद है, इसलिए हम ये होगी हमारी आंसर 30 और 60 मध्य पद है। 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि पहले हमें अगर कोई नंबर समानुपात में होनी चाहिए तो हमें पता है कि उनकी भाज्य पद की गुणनफल और मध्य पदों की गुणनफल सही होनी चाहिए। पर इन नंबर्स में अगर हम बाह्य पद देखेंगे तो बाह्य पद होगी 25 और 1000, तो 25 इंटू 1000 होगी 25,000 और 75 इंटू 500 करनी चाहिए, इसकी वैल्यू होगी 37,500। इन दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, इसीलिए आंसर होगी सेकेंड ऑप्शन, बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, इसीलिए हमारी आंसर ये होगी। 25,000 और 37,500 इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन 2 हम सही उत्तर है। नीचे लिखे समानुपाती पदों में x का मान लिखिए। अब हमें x:40 इक्वलेंट 10:20 दी गई है, तो हम x:40 इज इक्वल टू 10:20 लिखेंगे। उसके बाद x इज इक्वल टू 10×20/40 होगी और x की वैल्यू होगी 5, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगी x की वैल्यू 5। अब अगली प्रश्न में 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8×8, तो x की वैल्यू होगी 8×8 डिवाइडेड बाई 16, तो x की वैल्यू होगी 4। 8 इंटू 8 64 होगी, 64/16 की वैल्यू होगी 4। अब अगली प्रश्न में 30:300 इक्वलेंट 120:x। अब हम 30 इंटू 300 इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स लिखेंगे। x की वैल्यू होगी 30 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 120। अगर हम इसको सॉल्व करें, 0 0 कैंसिल करेंगे, 30 3 1 से 3 3 4 से 12, ऐसे करने से हमारी आंसर होगी x इज इक्वल टू 75। और अगली प्रश्न में 2.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू x इंटू 1.25, तो x की वैल्यू होगी 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.25। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी आंसर होगी x इज इक्वल टू 5। निम्नांकित कथन सत्य या असत्य लिखिए। इसकी आंसर होगी सत्य, क्योंकि 2:4 की वैल्यू भी अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 और 2 2 4, हमें 1:2 ही मिलेगी। अनुपात 3:4 और अनुपात 3:5 समानुपात में है। अब हम देखें तो 3:4 और 3:5 इक्वल नहीं है, तो इसकी आंसर होगी असत्य। 3 पुस्तकें इस टू 12 भैंसे, 4 गायें इस टू 6 कलमें। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पुस्तकें इस टू 12 भैंसे होगी 1:4 और इसकी वैल्यू भी होगी 1:4, इसीलिए हमारी आंसर होगी सत्य। और अगली प्रश्न में 4 पद समानुपात में तभी होगी जब चरम पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल, ये सत्य है। हमने पहली एक प्रश्न में भी देखी है, अगर चरम पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल इक्वल हो तो वो होगी समानुपात, इसलिए आंसर होगी सत्य। अब ए प्रश्न, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए।
तो हमें पता है कि लंबाई और चौड़ाई की अनुपात होगी 5:4, तो 5:4 इक्वलेंट होगी 15:x, क्योंकि हमें लंबाई की वैल्यू पता है, वो होगी 15। तो ऐसे करने से 15 इसको फाइंड करने के लिए 5:4 का मतलब होगा 5/4 इज इक्वल टू 15/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 15, एक्स की वैल्यू होगी 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे आंसर हुई 12 मीटर। धन्यवाद।